लंबे बाल हो या घने बाल हो, हम लेडीज की खूबसूरती का राज ही बाल है ना? और बाल लंबे हो या छोटे हो, लेकिन घने होने चाहिए। घने बाल बड़े खूबसूरत लगते हैं और घने बालों से खूबसूरती निखर कर आती है। बाल हम छोटे रखें या लंबे रखें, लेकिन बाल घने होने चाहिए। आज मैं आपके साथ में ऐसी रेमेडी शेयर करूंगी कि अगर आपके बाल पतले हैं तो घने हो जाएंगे, छोटे हैं तो लंबे हो जाएंगे। अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है तो आपके हेयर फॉल भी खत्म हो जाएंगे। डैंड्रफ है तो डैंड्रफ भी सारे खत्म हो जाएंगे। सिर्फ 2 चीज़ों से बनकर ये रेमेडी तैयार हो जाएगी और आप अपने बालों को कुछ ही दिनों में देखोगे कि आपके बाल कितने ज़बरदस्त नज़र आ रहे हैं। ये 2 चीज़ों में से हमें सबसे पहले चाहिए वैसलीन। वैसलीन, ये बात ध्यान रखिएगा कि सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी है और वैसलीन से जुड़ी हुई बहुत सारी रेमेडी इंशाल्लाह मैं आपके साथ में आगे शेयर करूँगी, जो आपके स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी और आपके बालों के लिए तो ये फ़ायदेमंद है ही। और साथ ही में हमारे घर में ही रखा हुआ ये प्याज जो हम खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर ये दोनों ही चीज़ों का इस्तेमाल करके आज मैं हेयर रेमेडी आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर मैंने आधा प्याज का इस्तेमाल किया है। जी हाँ, मैंने यहाँ पर आधा प्याज का ही इस्तेमाल किया है। इस रेमेडी को मैं बहुत कम क्वांटिटी में बनाकर तैयार करूँगी, क्योंकि मैं इसे अप्लाई करूँगी एक लड़के के सर पर, यानी कि बॉय के सर पर। और बॉय का सर आपको पता होता है कि कितने कम बाल होते हैं उनके सरों पर, तो इसीलिए ये रेमेडी उनके लिए काफ़ी होगी, इनफ होगी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर आधा प्याज का इस्तेमाल किया है। अगर आपके बाल ज़्यादा घने हैं, बड़े हैं, लंबे हैं या आपको ये क्वांटिटी कम लग रही है तो क्वांटिटी आपने बढ़ा लेनी है। मैंने यहाँ पर आधे प्याज को ग्रेट कर लिया है ग्रेटर की मदद से। अच्छे से फाइन ग्रेट कर लेना है। जैसे ही आप अच्छे से ऐसे ग्रेट कर लेंगे, इसका रस बहुत अच्छे से निकल कर आएगा। एक बाउल ले लिया है मैंने और इस बाउल में ही मैं इस प्याज के रस को निकालूंगी। ठीक है। क्वांटिटी जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आप ज़्यादा कर सकते हैं। एक आप साबुत प्याज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़ा प्याज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटा प्याज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज का रस हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। आपने देखा होगा कि प्याज का शैम्पू है, प्याज का हेयर मास्क है, जो कि बाज़ार में बहुत महँगे दामों में मिलता है। ऑनलाइन भी अगर आप चेक करोगे तो बहुत ज़्यादा ही महँगा होता है। लेकिन इस तरह की रेमेडी अगर आप घर में ही बनाकर तैयार करोगे, बहुत ही कम पैसों से बनकर तैयार हो जाती है और इसका फ़ायदा भी आपको 100% होता है। तो यहाँ पर देखिए, प्याज का रस मैंने हाथों से दबा-दबा कर निकाल लिया था। अगर आप अपने हाथों से प्याज का रस नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आप छन्नी में डालकर या किसी भी मलमल के कपड़े में डालकर अच्छे से दबाकर प्याज के रस को निकाल लें। प्याज के रस को निकालने के बाद मैंने छन्नी से छान लिया था कि अगर कोई पार्टिकल प्याज के रस में आया है, तो वो निकल कर बाहर हो जाए। ठीक है? यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 चम्मच वैसलीन का। जिस बाउल में मैंने प्याज का रस निकाला है, उसी बाउल में मैं ये वैसलीन डाल दूँगी। 1 चम्मच भर के वैसलीन ले लेना है और ये वैसलीन का 1 डब्बा आपने ज़रूर खरीद के रख लेना है, क्योंकि वैसलीन का बहुत सारा इस्तेमाल होने वाला है। सर्दियाँ आ चुकी है, रेमेडी आपके साथ में बहुत सारी शेयर करना है, तो आपने ज़रूर वैसलीन का 1 डब्बा खरीद कर रख लेना है, अगर नहीं है तो। और है तो फिर क्या ज़रूरत है खरीदने के लिए, राइट? तो यहाँ देखिए, मैंने वैसलीन डाल दिया है प्याज के रस में और मैंने यहाँ पर एक नीचे एक काँच का बाउल बड़ा वाला रखा है और अंदर इसके छोटा वाला बाउल रखा है। अगर आपके पास काँच का नहीं है, तो आप किसी भी स्टील का बाउल ले सकते हैं, एल्यूमीनियम का बाउल ले सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। और यहाँ पर मैं डबल बॉयल से वैसलीन को मेल्ट करूँगी। गरम-गरम पानी हमने यहाँ पर डाल देना है नीचे वाले बाउल में, ताकि ऊपर वाला बाउल हमारा गरम होके वैसलीन अच्छे से मेल्ट हो जाए। अच्छा, वैसलीन को मेल्ट करने के लिए थोड़ा-सा टाइम लगेगा, तो यहाँ पर आपने थोड़ा-सा सब्र से काम लेना है, क्योंकि वैसलीन है ना, पानी के साथ जल्दी मिक्स नहीं होता है। और यहाँ पर हमने प्याज का पानी लिया है, प्याज का रस लिया है, इसीलिए वैसलीन इतनी जल्दी इसमें मिक्स नहीं होगी। थोड़ा-सा टाइम लगेगा, लेकिन वैसलीन अच्छे से मिक्स हो जाएगी। और मिक्स होने के बाद इसे अप्लाई कैसे करना है, ये भी मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। यहाँ पर आपको थोड़ा-सा सब्र रखना है। सब्र के साथ आप देखोगे धीरे-धीरे वैसलीन अच्छे से मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। जैसे ही गर्म होने लगेगा, वैसलीन मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। प्याज का रस हमारे
हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बालों में डैंड्रफ है या फिर बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है या किसी भी तरीके से बालों में फंगस लग चुका है, तो ये सारी ही चीज़ों को दूर कर देता है प्याज़ का रस। साथ ही में हमने इसमें वैसलीन का इस्तेमाल किया है, तो वैसलीन भी हमारी बालों के ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। वैसलीन से अगर हमारे बालों में डैंड्रफ है तो सारा ही निकल कर साफ़ हो जाता है। वैसलीन लगाने से हमारे बालों में खुश्की नहीं होती है, खुजली नहीं होती है और हमारे स्कल्प जो होते हैं ना बहुत साफ-सुथरे होते हैं। तो यहाँ पर देखिए वैसलीन मेल्ट हो रही है, ये देखिए अच्छे से वैसलीन मेल्ट हो चुकी है। प्याज़ के रस के साथ ये पूरी तरह मिक्स नहीं होगी, लेकिन मेल्ट अच्छे से हो गई है। प्याज़ का रस और वैसलीन के अलावा इसमें कोई और चीज़ नहीं जाएगी। इसका जादू देखेंगे जब आप इसे अप्लाई करेंगे तब। कुछ ही दिनों में आपके बाल का रिज़ल्ट आप देखकर हैरान रह जाएँगे कि आपके बाल इतने लंबे और शाइनी और इतने खूबसूरत नज़र आने लगेंगे कि आप खुद रिज़ल्ट देख के हैरान हो जाएँगे कि इतने महँगे-महँगे शैम्पू से भी वो रिज़ल्ट नहीं मिलता है, जो हमें ये होम रेमेडी से मिलता है। तो यहाँ देखिए बहुत अच्छे से मेल्ट हो गई है और अब मैं इसे अप्लाई कैसे करना है वो बताती हूँ। नहाने से 1 घंटा पहले आपने इसे अप्लाई करना है। इस तरह से अपने हाथों में लेना है। आप जब इसे हाथों में लोगे तो आपको वैसलीन नज़र आएगा, लेकिन आपने प्याज़ के पानी को भी साथ-साथ लेते जाना है और अपने बालों पे रगड़ते जाना है। जिनके सर पे आप अप्लाई कर रहे हैं, उनके सर पर आप देखिए कि कहाँ पर उनको ज़्यादा प्रॉब्लम है, हेयर फॉल हो रहे हैं, डैंड्रफ है या फिर पूरे ही बालों से हेयर फॉल की वजह से उनको प्रॉब्लम हो रही है। जहाँ पर भी उनको ज़्यादा प्रॉब्लम है, अच्छे से वहाँ पर आपने इस पानी को और वैसलीन को अच्छे से मसलना है और अच्छी तरह से अप्लाई करना है। अच्छे से लगाने के बाद 1 घंटा छोड़ देना है। 1 घंटे बाद अपने बालों को आप किसी भी शैम्पू से वॉश कर लें। अच्छा, आपने जब इस पैक को अप्लाई करना है तो किसी भी पॉलीथीन से या फिर हेयर मास्क से कवर कर लेना है। जो हेयर कवर होता है ना, उससे आपने कवर कर लेना है। यहाँ पर मैं आपके साथ में एक दूसरी रेमेडी शेयर कर रही हूँ। ये भी घर में ही रखी हुई चीज़ों से बनकर तैयार हो जाती है और ये बहुत ज़बरदस्त है। इसे आप रात में भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? रात को सोते वक़्त आप अप्लाई करें और दूसरे दिन आपने सुबह में अपने बालों को धो लेना है। अब इसे बनाना कैसे है वो देख लेते हैं। 1 चम्मच भर के मैंने यहाँ पर वैसलीन ले लिया है और वैसलीन जो है ना हमारे बालों के लिए, स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बहुत दफ़ा मैंने आपको बताया है और वैसलीन से बहुत सारी मेरी रेमेडी बनकर भी तैयार हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है तो मेरे चैनल पे बहुत सारी रेमेडी है, आपने ज़रूर देखना है। यहाँ पर 1 चम्मच भर के मैंने कोकोनट ऑयल लिया है। कोकोनट ऑयल वही है जो हम घर में बालों पर अप्लाई करते हैं। मैंने यहाँ पर पैराशूट ऑयल का इस्तेमाल किया है। आपके पास जो भी कोकोनट ऑयल है यहाँ पर आपने 1 चम्मच ले लेना है। 1 चम्मच यहाँ पर मैंने ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल किया है, यानी कि ज़ैतून के तेल का। अगर आपके पास किसी भी वजह से ज़ैतून का तेल नहीं है, तो आपने ज़ैतून के तेल की बजाय आलमंड ऑयल ले लेना है, बादाम का ऑयल। बादाम का ऑयल भी हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बादाम के ऑयल से हमारे बाल बहुत अच्छे मॉइस्चराइज़ रहते हैं। सर्दियों में मॉइस्चराइज़र की हमारे बालों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो बादाम का ऑयल भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आपके पास ज़ैतून का तेल नहीं है, तो आपने 1 चम्मच बादाम का ऑयल इस्तेमाल करना है। अब मैंने फिर से डबल बॉयलर की मदद से वैसलीन को मेल्ट कर लेना है। ये बात याद रखिए कि आपने डायरेक्टली चूल्हे पर नहीं इसे मेल्ट करना है, वरना वो फ़ायदा नहीं मिलेगा जो हमें चाहिए। अच्छा, इस रेमेडी में हमें वैसलीन को मेल्ट करने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, क्योंकि वैसलीन ऑयल के साथ में जल्दी से मेल्ट हो जाता है। जैसे ही बाउल गर्म हो जाएगा, थोड़ा-सा ऑयल गर्म हो जाएगा, वैसलीन फ़ौरन ही मेल्ट होना शुरू हो जाएगा और आपको नज़र भी नहीं आएगा कि हमने इसमें वैसलीन डाला है। और इस ऑयल को आप रात में सोते वक़्त अपने बालों पर अप्लाई करें। जिस जगह पर भी आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, उस जगह पर आपने अच्छे से दबा-दबा कर मालिश करना है, यानी कि हल्के हाथों से थोड़ा प्रेशर देकर मालिश करना है और इस ऑयल को ऑब्ज़र्व कर लेना है अपने स्किन के अंदर, अपने बालों के स्किन के अंदर, स्कल्प के अंदर, ठीक है? अच्छे से स्कल्प के अंदर मेल्ट कर लेना है, ऑब्ज़र्व कर लेना है। जैसे ही ऑब्ज़र्व हो जाएगा, आप किसी भी कपड़े से अपने बालों को ढक लें या फिर किसी भी पॉलीथीन से कवर कर लें और नेक्स्ट डे आपने अपने बालों को अच्छे से वॉश कर लेना है। इस ऑयल से आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपके बाल
इतने ज़बरदस्त हो जाएँगे, लंबे, घने हो जाएँगे, हेयर फॉल का प्रॉब्लम है तो दूर हो जाएगा। अगर छोटे बच्चों को अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बड़ों को करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये दोनों ही रेमेडी बहुत ज़बरदस्त है। छोटे बच्चे हो, मेल हो, फीमेल हो, बुज़ुर्ग हो, किसी को भी आप इसे अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरीके का कोई केमिकल हमने ऐड नहीं किया है, जिसकी वजह से आपके बालों को किसी भी तरीके का नुकसान होगा। नुकसान ही नहीं होगा बल्कि फ़ायदा होगा। आप इसे 8 दिन इस्तेमाल करें और 8 दिन बाद नीचे कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर कमेंट करें कि आपको रिज़ल्ट कैसा मिला है। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।